वेलकम स्टूडेंट्स, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपकी अपनी कक्षा द केमिस्ट्री शिक्षा में। आज मैं एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल रिएक्शन का पार्ट 4 आपको समझाने जा रही हूँ। पार्ट 1 में हमने पूरी आउटलाइन देखी थी। पार्ट 2 में हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कौन कौन सी हैं। पार्ट 3 में मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये पार्ट 4 है जिसमें हम देख रहे हैं कि रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन में 3 रिएक्शंस मैंने पहले ही बताई हैं, आपको पढ़नी है। पहला है एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और तीसरी है कैनिज़ारो। तो इन तीनों को हम एक एक करके देखेंगे कि ये रिएक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन तो किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, जैसे ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से लगे कार्बन से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें ये अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे यदि मैं लिखती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, तो फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन इससे कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ नहीं है जिसे हम अल्फा कार्बन कहें, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। यदि मैं लिखूं बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं है उनके द्वारा होने वाली रिएक्शंस डिफरेंट, और अल्फा हाइड्रोजन जिनमें है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी है। तो चाहे आपका एसिटल्डिहाइड है चाहे आपका एसीटोन है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो अब ये रिएक्शन होती क्या है ये देखिए। तो ये रिएक्शन क्या है, ऐसा कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस में हम डाइल्यूट NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन करते हैं, अपने ही मॉलिक्यूल से या किसी और मॉलिक्यूल से कंडेंस्ड होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। अब देखिए ये एसिटल्डिहाइड था CH3CHO, इसमें मैंने दूसरा एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लिया जिसमें CH3CHO को ऐसा लिखा था आपको आपकी रिएक्शंस आसानी से क्लियर हो। ये OH इस O के पास जाएगा, ऑक्सीजन अकेला होता है तो डबल बॉन्ड लेता है, OH में चेंज होगा तो सिंगल बॉन्ड लेगा। तो इसका ये डबल किस में चेंज होगा, सिंगल में। CH3 वैसा ही रहेगा, CH3C ऊपर H, ये O और H बनकर नीचे आ जाएगा। डबल का सिंगल, एक वैलेंसी इसकी फ्री हुई इसकी एक फ्री हुई, दोनों जुड़ेंगे और आपको इस H को यहाँ से नीचे OH के रूप में भेजने के बाद शेष बचे हुए भाग को, जो अपना रिमेनिंग पार्ट है, उसे इसमें जोड़ना है। अब देखिए ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है इसमें एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है, दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ प्रेजेंट हैं। तो एल्डिहाइड का एल्ड और एल्कोहल का ऑल लेकर ये वर्ड बनता है एल्डोल। तो ये जो कंपाउंड बना है इसे कॉमन नेम में कहा जाता है एल्डोल। इसका IUPAC नाम यदि हम देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1 2 3 पर OH है, यहाँ पर ये CHO है, CHOH दोनों हो तो हम मेन फंक्शनल ग्रुप किसको मानते हैं, CHO को, एल्डिहाइड को। तो इसका IUPAC नाम क्या आएगा, 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल। एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल IUPAC नाम। कॉमन नेम बोले तो एल्डोल के नाम से जाना जाता है, या इसको हम अल्फा इसको बीटा बोले तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेल्डिहाइड। क्लियर है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेल्डिहाइड भी ये होता है। तो ये आपका क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। किसमें देखा हमने, एसिटल्डिहाइड में। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जिनमें कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो सेल्फ कंडेंस्ड होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH और डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये OH में बदल कर नीचे आता है और आपके पूरे कंपाउंड जुड़ जाते हैं। डबल को सिंगल करके नीचे लाना है और दोनों की वैलेंसी को जोड़ देना है। देखिए यदि एसिटल्डिहाइड की जगह एसीटोन होता तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक वैसा ही जैसा हमने उसमें कंडेंसेशन किया था, O के पास H को ले गए थे, OH बनाकर हम नीचे लाए थे, वैसा ही करेंगे और सिंगल बॉन्ड से दोनों को जोड़ देंगे। तो हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, तो यहाँ पर आपका आ गया CH3C, ऊपर जैसा CH3 था वैसा ही है, ये O और H बनकर OH बनकर नीचे,
केवल इन दोनों को सिंगल बॉन्ड से प्लस हटाकर जोड़ना है। तो ये CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए इस कंपाउंड को यदि हम देखें तो इसमें अल्कोहल तो है, लेकिन अल्कोहल के साथ कीटोन है, एल्डिहाइड नहीं। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं कीटोन। इसकी IUPAC नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो जहाँ से कार्बोनिल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले वहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं। तो ये पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। 4 पर ही OH है, 4 पर ही मेथिल है। ये आपकी साइड चेन हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो आपका हाइड्रोक्सी है अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल। क्लियर है? 4 हाइड्रोक्सी, 4 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5। तो पेंट कितने पर ओन है? 2 पर। जो आपका 2 है, 2 पर क्या है? ओन, मतलब CO कीटोन के लिए ओन लगाते हैं। तो ये इसका कौन सी नेमिंग हो जाएगी? IUPAC नेमिंग। इस तरह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। और क्यों देते हैं? क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है? डाइल्यूट बेस NaOH या BaOH का होल ट्वाइस जो भी हो, ये दोनों ब्रेक डाउन होकर हमें OH माइनस देंगे। ये ही OH माइनस रिएक्शन को स्टार्ट करता है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो आपका OH माइनस है बेस से मिला हुआ, ये आपके एल्डिहाइड CH3CHO के अल्फा हाइड्रोजन को अपनी ओर लेता है और प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो जाती है। ये क्या बनकर निकल जाएंगे? H2O बनकर निकलेंगे। ये प्लस के रूप में यहाँ से निकलेगा, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस कार्बन पर। जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इस तरह ये H2O अपने इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट करता है, और हमें मिल जाता है CH2CHO माइनस, एक कार्ब एनायन। तो सबसे पहले स्टेप में रिमूवल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हुआ बाय OH माइनस एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। ये आपका पहला स्टेप हुआ। अब ये कार्ब एनायन किसके समान काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल के समान। नेगेटिवली चार्ज जो भी आयन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढते हैं जिस पर जाकर ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें। तो अब देखिए आपका जो सेकेंड मॉलिक्यूल था एसिटल्डिहाइड का, ये आपका एसिटल्डिहाइड का सेकेंड मॉलिक्यूल था। जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ आता है, इसका ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट होता है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव पार्ट पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है। मतलब ये यहाँ किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल के समान वर्क कर रहा है। और ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर ये शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और ये CH2CHO यहाँ आपका क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अब एनायन है, ये वाटर से प्रोटॉन को लेता है। ये किससे? ये एनायन जो बना, ये वाटर से प्रोटॉन को पिकअप करता है। अब जब वो वाटर से ये H+ को ले लेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? देखिए यहाँ से इसने H+ को लिया तो ये CH3COH CH2CHO, ये H2O में से क्या निकल गया है? H+ निकल गया है, इसलिए यहाँ OH माइनस रह जाता है। यही OH माइनस फिर रिएक्शन को आगे बढ़ाता है और इस तरह रिएक्शंस चलती रहती हैं। तो ये थी आपकी इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले बेस से मिला हुआ हाइड्रोक्सिल आयन अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जो एटम है उनको लेकर कार्बन आयन बनाता है। कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल के समान कार्य करता है, और जो दूसरा आपका एसिटल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफाइल के समान रिएक्ट करता है। दोनों आपस में रिएक्शन करके एक एनायन फॉर्म करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन को लेकर किस में चेंज हो जाता है? आपके प्रोडक्ट एल्डोल में। क्लियर है? ये आपके प्रोडक्ट को का नाम क्या है? एल्डोल। और बाकी इसका IUPAC नाम वगैरह हम उसकी रिएक्शंस में देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि अल्फा हाइड्रोजन जिस भी कार्बोनिल ग्रुप में है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में 2 अल्फा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, सेम टाइप के एसिटल्डिहाइड के ही 2 मॉलिक्यूल या एसीटोन के ही 2 मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और BaOH डाइल्यूट, और क्या बनाते हैं? एल्डोल या कीटोल बनाते हैं।